देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रहीम के दोहे, है ना। ये एक कविता है, रहीम के दोहे एक कविता है। ये कवि लिखे, बहुत अच्छा बात लिखे हैं इसमें कि जिसके पास धन होता है उसी को सब वैल्यू देता है, जिसके पास धन नहीं होता है उसको आदमी हे दृष्टि से देखता है ना। यही बात मतलब ये रहीम के दोहे में कवि ने लिखे हैं। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में कविता हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, रहीम के दोहे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए, है ना। तो बोल रहा है कि कथन के अनुसार दोहे लिखने बोल रहा है, उदाहरण के अनुसार से। तो कथन वाले दोहे ये है। रहीम के संपत्ति सगे बनते हुए बहुत रीत है। रहीम के संपत्ति जो है सगे बनते हुए बहुत रीत है। यहाँ पे बोलता है कि संपत्ति जिसके पास रहता है उसी को सब वैल्यू देता है, जिसके पास नहीं रहता है उसको आप दूर चला जाता है कि वो गरीब है तो उसके पास यदि दोस्ती करेंगे तो पैसा मांगेगा, इसलिए सब लोग अमीर से ही दोस्ती करता है ना। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र। विपत्ति कौन समझता है? जो सच्चा मित्र होता है ना। और जो सच्चा मित्र नहीं रहेगा वो कि विपत्ति नहीं समझ सकता है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र। जो मित्र वही होता है, सच्चे मित्र जो होता है कि दुख सुख के बारे में समझेगा, है ना। दूसरा है जाल परे जल जात वही जाति मिनन को मोह। रहीमन मछली नीर को तऊ ना छाड़ती छो। यहाँ बोल रहा है कि नीर मतलब पानी होता है, तो पानी जो है और मछली है, मछली जितना पानी से प्रेम करता है उतना पानी मछली से प्रेम नहीं करता है। मछली पानी प्रेम करता भी है तो दिखावा में प्रेम करता है, लेकिन ये रियलिटी रूप से प्रेम नहीं करता। लेकिन मछली को तो पानी से प्रेम तो होगा ही ना, क्योंकि पानी के बिना उनका जीवन अधूरा है ना। जल ही जीवन है उनका। अब उदाहरण देखते हैं दोहे, उदाहरण वाले दोहे। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचाही सुजान। दूसरा है थोथे बांदर कवार के जयो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। जब धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो दुख से जो आदमी झेलता है वो तो पीछे वाला बात ही करता ही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, है ना। जब निर्धन होता है तो धरती की शीत रीत है शीत घाम ओ मेघ। जैसे परे सो सही रहे तयो रहीम यह देह। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दोहे से आगे, है ना। नीचे दिए गए दोहे में बताइए कि सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाभ होंगे। सोचिए और लिखिए। बोल रहा है, कवि बोल रहे हैं कि बताइए कि जब सच्चाई बात को हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाभ होंगे, वो लिखिए, है ना। तरुवर फल सच्चाई सुजान, इसका आंसर है। इसे अपने जीवन में उतार लेने से हमारे मन में लालच खत्म हो जाता है ना। बोल रहा है कि सच्चाई को जब अपने जीवन में हम उतार लेते हैं तो लालच खत्म हो जाएगा और परोपकार की भावना जागेगी, इससे हमें आत्म की संतुष्टि भी प्राप्त होगा। इससे क्या होगा कि आत्म की संतुष्टि प्राप्त होगा। जैसे कि होता है ना कि संतुष्ट नहीं होता कोई आदमी, इस तरह वैसा होता है। तो इसमें बोल रहा है कि जब हम लालच खत्म कर देंगे और परोपकार की भावना जागेगी तो इससे हमें आत्म की संतुष्टि प्राप्त होगा। हर तरह से हम आत्म से संतुष्ट हो जाएंगे। हम सही अर्थों में मनुष्य बन जाएंगे, तब हम सही अर्थों में मनुष्य बन जाएंगे, है ना बच्चों। तो इससे आगे का क्वेश्चन और है बचा हुआ, अगला क्लास में करवाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।